हेलो फ्रेंड्स, चलो करें नेटवर्क मार्केटिंग में एक बार फिर से आपको स्वागत है। गाइस, वीडियो स्टार्ट होने से पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। गाइस, वीकली 3 वीडियोस अपलोड की जाएंगे, तो सब्सक्राइब कर दें। एंड मैं आज बात करने वाला हूँ एजुकेशन पे। जी हाँ, अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं या फिर करना चाह रहे हैं तो एजुकेशन पे बात करना चाह रहा हूँ मैं आज, कि नेटवर्क मार्केटिंग जो बंदा कर रहे हैं, करना चाहते हैं, वहाँ पे एजुकेशन की बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है, यानी कि एजुकेशन की कहीं ना कहीं कमी रहती है। जो नेटवर्क मार्केटिंग में सफलता को प्राप्त नहीं कर पाते हैं, उनके पास एजुकेशन की बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, या फिर एजुकेशन की कमी होती है जिसके कारण वो सफलता को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आज बात करूँगा कैनेसा एकेडमी की। जी हाँ, बिगिनर टू बिलियनियर वर्कशॉप। जी हाँ, ये एक हमारे CMD सर हैं, जिनका नाम है कमल नारायण साहू सर। तो उन्होंने कैनेसा एकेडमी स्टार्ट किया है। ये नेटवर्क मार्केटिंग के किसी भी कंपनी के ज्वाइनर इसमें आप भाग ले सकते हैं और कर सकते हैं। ठीक है, मैं इनका सबसे पहले परिचय देना चाहूँगा कि ये YTM के CMD हैं एंड CEO हैं, एंड कैनेसा एकेडमी के फाउंडर भी हैं। तो अगर मैं इनकी बात करूँ तो ये कैनेसा एकेडमी फाउंडर हैं। इन्होंने 23 साल की उम्र में कंपनी बना दी थी, और 16 साल का एक्सपीरियंस है। इन्होंने 14 करोड़पति बना चुके हैं। ठीक है, अपनी कंपनी YTM के अगर रिलेटेड बात किया जाए तो 14 लोग ऐसे हैं जिनको करोड़पति इन्होंने बना दिया है। सेकंड पेज की अगर मैं बात करूँ, सफलता क्या है। नेटवर्क मार्केटिंग में कई लोग तो ज्वाइन हो जाते हैं, बट उन्हें क्या पता रहता है कि सफलता उन्हें नहीं पता रहती है कि ठीक है, कि सफलता किसे कहते हैं। तो इसमें सफलता का परिभाषा लिखा गया है। सफलता का अर्थ है किसी महान लक्ष्य को स्पष्ट निर्धारित कर उस दिशा में आगे बढ़ना। जी हाँ, अगर सफलता का स्पष्ट निर्धारित अगर कर दिया जाए तो सफलता में अगर उसी दिशा में आगे बढ़ते हैं तो उसको हम सफलता कह सकते हैं। ठीक है, सेकंड पेज की अगर बात करूँ, सपने। ठीक, सपने तो कई लोग देख भी लेते हैं। तो सपने वो नहीं होते हैं जहाँ डर ना हो। ठीक है, सपने वो होते हैं जहाँ डर हो। ठीक है, अगर मान लीजिए 6 महीने में आप डायमंड पहुँचना चाहते हैं तो उसमें डर रहेगा, लेकिन अगर आप 3 साल में डायमंड पहुँचना चाहते हैं तो वहाँ डर नहीं रहेगा। ठीक है, तो वो सपने नहीं है आपका। सपने में वो होते हैं जहाँ डर हो। ठीक है, कि मैं यहाँ पे कैसे पहुँचूँगा। ठीक, अब देखिए यहाँ पे सपने हैं, उसके बाद आपका वहाँ पे जो ट्रेनिंग में बताया जाएगा, यहाँ पे सब कुछ लिखा गया है। ठीक है, लिविंग फैक्ट, लाइफ्स टुगेदर एंड विजुअल प्रेजेंटेशन, माई गोल चार्ट, सब कुछ वहाँ बाकायदा आपको लिखवाया जाएगा। ठीक है, ट्रेनिंग जैसे स्कूल में पढ़ाया जाता है वैसे ही आपको ट्रेनिंग दी जाएगी। माई कमिटमेंट्स एंड 5 years ड्रीम्स एंड 10 years ड्रीम्स। ठीक है, ये सब सारे हैं। अगर मैं बात करूँ नेटवर्क मार्केटिंग में लक्ष्य और उसकी प्राप्ति की प्रक्रिया। ठीक है, अगर मान लीजिए आप गोल बनाते हैं तो गोल में क्या है, लक्ष्य को विशिष्ट एंड मापनीय बनाना। यानी कि लक्ष्य तो लिख लेते हैं गोल आप, फिर उसके बाद प्लानिंग बनाना, उसके बाद क्रियान्वयन योजना बनाना। जी हाँ, प्लानिंग बनाना। आप गोल को लिख लेते हैं, उसके बाद आपको प्लानिंग बनाना आना चाहिए कि कैसे इस पर काम किया जाए। और तीसरा आ गया समय सीमा निर्धारित करना। जी हाँ, टाइम फिक्स करना। टाइम का आपका डेडलाइन होना चाहिए, लेकिन वो मरना नहीं चाहिए कभी। ठीक है, यानी कि सपने मरने नहीं चाहिए। टाइम आपका डेडलाइन हो सकता है, टाइम आगे पीछे हो सकता है, बट ड्रीम्स आपके मरने नहीं चाहिए। ठीक है, ड्रीम डेडलाइन नहीं होना चाहिए, डेडलाइन हो चलेगा। फिर चौथा है सर, अवरोधों का सामना करना और उन्हें पार करना। जी हाँ, आप नेटवर्क मार्केटिंग करेंगे या फिर किसी भी फील्ड में कुछ भी करेंगे तो वहाँ पे आपको संघर्ष का सामना करना पड़ेगा। बहुत कुछ आपको फेस करने पड़ेंगे। इसमें देखिए गोल सेटिंग, यहाँ पे सब कुछ लिखा गया है, मैंने भी लिखा है बहुत सारे। ठीक है, वहाँ ट्रेनिंग के दौरान लिखाया गया था, सर ने हमारे ट्रेनिंग में लिखवाया था। उसके बाद डायरेक्ट सेलिंग क्या है। डायरेक्ट सेलिंग बिचौलियों का उन्मूलन करना, प्रत्यक्ष बिक्री की शक्ति, शुरुआती से अरबपति तक, रोजगार के रास्ते, डायरेक्ट सेलिंग। जी हाँ, आजकल बहुत सारे बेरोजगारी हैं या बेरोजगार जो घूम रहे हैं, BTech या BSc BA BCom के बंदे भी आजकल बेरोजगारी घूम रहे हैं। उस डायरेक्ट सेलिंग के लिए रोजगार आवश्यक है उनके लिए। अब बात करें डायरेक्ट सेलिंग फ्रेमवर्क, तो फ्रेमवर्क क्या है इनका, इनोवेशन हो गया, फिर एक्सेसिबिलिटी हो गया, मोबिलिटी हो गया एंड एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, फिर चौथा मैं अगला बात करूँ तो डायरेक्ट सेलिंग क्यों करना चाहिए। क्योंकि सर देखिए, समय की स्वतंत्रता, आर्थिक स्वतंत्रता, परिवार की सुरक्षा, दूसरों की मदद, आत्मिक खुशी, देश विदेश की यात्राएं एंड और बात करूँ तो 100% जोखिम रहित व्यवसाय। इसमें कोई रिस्क नहीं है सर। ठीक है, प्लान उनका, कंपनी का, प्रोडक्ट उनका, कंपनी का, प्रोडक्ट प्लान उनका, प्रोडक्ट उनका,
एंड सब कुछ सिस्टम उन्हीं का है, ठीक है। बस हमें क्या करना है, एडवर्टाइजमेंट करना है, ठीक है। एडवर्टाइजमेंट करना है एंड लोगों को बताना है कि सर आप यहाँ से प्रोडक्ट लें तो आपको फ़ायदा होगा, ठीक है, कि नुकसान होगा, वही सब चीज़ें बतानी होती है। फिर नो बॉस नो लॉस, यहाँ पे कोई बॉस नहीं होगा सर, ना कोई लॉस होगा आपका, ठीक। आप जितने का प्रोडक्ट लेंगे आपको उतने का प्रोडक्ट मिल जाएगा। फिर स्कूली शिक्षा व्यवस्था के अनुभव की आवश्यकता नहीं है, आप पढ़े हो या अनपढ़ हो उससे कोई मैटर नहीं करता। फिर सबसे ज़्यादा सम्मान देने वाले उद्योग, जी हाँ, इसमें सबसे ज़्यादा सम्मान देने वाले उद्योग है। अगर आप कहीं जॉब करते हैं तो वहाँ पे सम्मान नहीं मिलता है, बट यहाँ पे आपको सम्मान मिलता है। एंड जी आजीवन व्यक्तित्व विकास, जी हाँ, यहाँ पे खुद की जो होती है ना पर्सनैलिटी, उसमें भी विकास होता है सर, ठीक है। सर्वश्रेष्ठ लोगों की संगत, हाँ, यहाँ पे बड़े बड़े लोगों की संगति बनाई जाती है। पसंद की कार एंड सपनों का घर, यहाँ पे आप ले सकते हैं। फिर यहाँ पे सब कुछ लिखाया जाता है, डायरेक्ट सेलिंग क्यों करना चाहिए, आपके अपने हिसाब से जो भी थॉट्स हैं। फिर एक आता है एक बेहतरीन डायरेक्ट सेलिंग कंपनी का चुनाव कैसे करें। जी हाँ, यहाँ पे बहुत लोग मार खा जाते हैं कि कंपनी का चुनाव करने में मिस कर जाते हैं। तो सबसे पहले मैं बताऊँ कि उत्पाद, प्रोडक्ट पोर्टफोलियो उसका अच्छा होना चाहिए, ठीक है। एंड यूनिक मार्केटिंग प्लान होना चाहिए उनका। फिर शिक्षा प्रणाली, यूनिक एजुकेशन सिस्टम होना चाहिए उनका। फिर मिशन स्टेटमेंट एंड विज़न स्टेटमेंट, जी हाँ, जिस कंपनी का मिशन एंड विज़न स्टेटमेंट अगर अच्छा है तो वो कंपनी में आपको ज्वाइनिंग करना चाहिए, ठीक है। एंड अगर मैं बात करूँ नेटवर्क मार्केटिंग में, तो डूज एंड डोंट्स, क्या करने चाहिए क्या नहीं करने चाहिए। तो पहले डूज की बात करूँगा, एक्शन प्लान, 100% यूज प्रोडक्ट करना आना चाहिए, शेयर द प्रोडक्ट एंड शो द प्लान, ये तीनों एक्शन प्लान में आता है आपका। दूसरा हो गया एजुकेशन प्लान, माइंड मैकेनिज्म। फिर अटेंड एवरी मीटिंग्स एंड फंक्शन सेमिनार्स, जी हाँ, आपको सारी मीटिंग्स एंड सेमिनार्स अटेंड करने हैं। लिसन ऑडियो वीडियो सुनने हैं आपको। एंड रीड द रिकमेंडेड बुक्स, जो रिकमेंडेड बुक्स होंगी उनको आपको पढ़ना होगा एजुकेशन के लिए। एंड एटीट्यूड प्लान, ठीक है, बी टेकेबल एंड बी अकाउंटेबल एंड बी इन काउंसलिंग एंड कम्युनिकेशन, जी हाँ। एटीट्यूड प्लान है आपका, पर्सनैलिटी प्लान आपको, कम्युनिकेशन स्कूल आना चाहिए, ठीक है, जवाबदेह बनना होना चाहिए आपको, जो आप कहिए वो आपको करना पड़ेगा। ये नहीं कि आप बैठे हैं और अपने डाउनलाइन को बोल रहे हैं कि सर आप ये कीजिए वो कीजिए, आप खुद घर में बैठे हैं, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। अब मैं डोंट्स की अगर बात करूँ तो नेवर डू एनीथिंग न्यू बिफोर काउंसलिंग विथ योर एक्टिव एंड ग्रोइंग अपलाइन। अगर आप कुछ भी काम करना चाहते हैं तो अपने अपलाइन से पूछ के काम करें, अदरवाइज बिना अपलाइन के गाइडेंस के कोई भी वर्क नया काम ना करें। एंड दूसरा हो गया डोंट पास एनी निगेटिव न्यूज़ विथ योर डाउन लाइन एंड क्रॉस लाइन, कोई भी निगेटिव पॉइंट अपने क्रॉस लाइन या डाउन लाइन में ना दें, ठीक है। फिर चौथा हो गया नेवर क्रिटिसाइज कंडेमेंट एंड कंप्लेन, कोई भी कंप्लेन कभी भी किसी से नहीं करना आना चाहिए, ठीक है। फिर अगर मैं बात करूँ नेवर यूज़ अल्कोहल एंड स्मोकिंग इन बिजनेस। नेटवर्क मार्केटिंग अगर मैं बात करूँ तो ये दुनिया का सबसे खूबसूरत बिजनेस है सर, ठीक है, दुनिया का सबसे खूबसूरत बिजनेस है और इसमें नशा अल्कोहल ये सब कुछ नहीं करना आना चाहिए, ठीक है। अगर मैं अगले की बात करूँ तो कोर फाउंडेशन फॉर टीम लीडर, ये सब विल सेट प्रोग्राम बीटीपी के लिए है, ठीक है। एंड वर्चुअल मीटिंग हो गया। फिजिकल मीटिंग अगर बात करूँ 1-to-1 मीटिंग कर सकते हैं आप, ठीक है। वेन्यू मीटिंग, सेमिनार्स वीकली और मंथली आप जैसे भी कर सकते हैं। एंड यहाँ पे हाउ डायरेक्ट सेलिंग, कैसे डायरेक्ट सेलिंग, ठीक है, इस पर भी आपका लिखाया जाता है। फिर विल सेट प्रोग्राम बीटीपी, 4 निम्नलिखित चीज़ों का आवश्यक रूप से ध्यान दें। अगर मैं पहला बात करूँ तो ओपन प्लान प्रिसिशन, ठीक है, आपको प्लान जो देना है ओपन देना है। दूसरा हो गया रिकॉग्नाइजेशन एंड ऑफ रैंक एंड बिग चेक अचीवर, जो वीकली मंथली जो भी बिग चेक अचीवर हैं उनका मान सम्मान कराना चाहिए। प्रोडक्ट ट्रेनिंग एंड टेस्टिमोनियल्स, अगर प्रोडक्ट की ट्रेनिंग करते हैं तो आपके जो डाउनलाइन में है वो प्रोडक्ट की ट्रेनिंग अच्छे से जान पाएंगे। एंड टेस्टिमोनियल, जिनका रिजल्ट आता है उसका टेस्टिमोनियल्स वीडियो बना के दिखानी चाहिए, अपलोड करने चाहिए। फिर सक्सेसफुल लेसन है विद सक्सेसफुल लीडर्स, आपके जो कंपनी में किसी भी कंपनी में हो, अगर वहाँ पे सक्सेसफुल लीडर्स हैं तो सक्सेस अगर उनका SLS जिसे बोलते हैं हम लोग, सक्सेसफुल लेसन एंड सक्सेसफुल लीडर्स, तो उनका जो लेसन्स है अगर आप वो किसी को बताते हैं या फिर किसी से दिखाते हैं या किसी से मिलवाते हैं तो वो आपको मैटर करता है बहुत। एंड LDP की अगर बात करूँ तो 1 डे LDP होना चाहिए जिसमें सेलिंग स्किल, कम्युनिकेशन स्किल्स, पीपल स्किल, सोशल मीडिया स्किल, लीडरशिप स्किल एंड डुप्लीकेशन स्किल्स, ये सारे स्किल्स होने चाहिए। मैं देख सकते हैं आप, ये सारे स्किल्स होने चाहिए, ठीक है, LDP में। एंड सेलिंग स्किल की अगर बात करूँ तो विज्ञान के बाद कला आता है, कला के बाद कौशल आता है, कौशल के बाद जीवन शैली आता है, ठीक है, साइंस।
साइंस आप जब तक सीखेंगे नहीं तब तक आप कर नहीं पाएंगे, ठीक है। तो सेलिंग भी एक साइंस है। और कला की बात करूँ तो आर्ट है, ठीक है। कला एक बेचने की आर्ट है, ठीक है। सेलिंग करने का एक आर्ट है। कौशल की बात करूँ तो आपके अंदर वो कौशल होना चाहिए जो आप किसी को अगर बेचें या फिर कुछ बोलें तो बंदा खरीद के ही जाए। फिर चौथा होगा जीवन शैली, इसको आपको लाइफ स्टाइल करना पड़ेगा, ठीक है सर। लाइफ स्टाइल बना पाएंगे तभी होगा। अगर मैं बात करूँ स्पिंग सेलिंग की तो सिचुएशंस, प्रॉब्लम्स, इम्प्लीकेशंस, नेट पे ऑफ, ये चारों स्थिति में आपको अपने हिसाब से स्पिंग सेलिंग करनी आनी चाहिए। ये हमारी रिकमेंडेड बुक्स है, ठीक है। स्पिंग सेलिंग, द आर्ट ऑफ सेलिंग, सेलिंग 101, बिक्री में अच्छा कैसे बने, बेचना सीखो या सफल बनो, ठीक है। अगर मैं बात करूँ पीपल मैनेजमेंट की तो यहाँ पे पीपल मैनेजमेंट के बारे में कुछ बताया गया है, ठीक। देखिए यहाँ पे कम्युनिकेशन स्किल्स से सारी चीज़ें लिखाई जाती हैं, फिर सोशल मीडिया स्किल्स, लीडरशिप स्किल, डुप्लीकेशन स्किल्स, ठीक। अब मैं बात करूँ तो 3D एंड 3C के बारे में बात करता हूँ। तो 3C हमारा होता है क्लैरिटी, कम्युनिकेशंस एंड कंसिस्टेंसी। और 3D की बात करूँ तो मैं डिज़ायर, डिसीजन, डिसिप्लिन, ठीक है। ये सब चीज़ें यहाँ पे डीपली समझाया जाता है अच्छे से। 4 बेसिक्स क्या होते हैं, इन्विटेशंस, फॉलोअप्स एंड लिस्ट बिल्डिंग, इन्विटेशन ऑन सक्सेस सेलिब्रेशन, ठीक है। इन्विटेशन ऑफ टूर्स, ऑन टूर्स, इन्विटेशन ऑन STP, फॉलोअप की टेक्निक्स जो होती हैं, अग्रेसिव फॉलोअप्स, ठीक है। अगर आप तुरंत फॉलोअप करते हैं तो आपको 48 घंटे में 2-3 बार फॉलोअप और करने आने चाहिए, ठीक है। उसको अग्रेसिव फॉलोअप करते हैं। ये देखिए लिस्ट बिल्डिंग अगर आप करें तो फ्रेंड्स फार्मूला हो गया, आपका ट्रस्ट फार्मूला हो गया, वैल्यू फार्मूला हो गया, ग्रोथ फार्मूला हो गया। और मैं इसकी बात करूँ तो ये देखिए फाइनेंशियल प्रोग्रेस है, ये सब भी लिखा जाता है। फिर एंड कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग होता है। अगर फील्ड में जाते हैं तो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग होता है। ये सब सारे ऑब्जेक्शन हैंडलिंग है कि अगर मेरे पास पैसे नहीं है या फिर नहीं है। तो फ्रेंड्स ये मैं कहना चाहूँगा कि बिगनर टू बिलियनियर एक बार आप वर्कशॉप ज्वाइन करें एंड इसे अच्छे से देखें, अच्छे से जानें, समझें। क्योंकि सर नेटवर्क मार्केटिंग में ऐसा है कि एजुकेशन की बहुत सारी कमी होती है। जिसके पास एजुकेशन नहीं मिल पाता है वो फेल हो जाता है और नेटवर्क मार्केटिंग को बदनाम करता है, ठीक है। मैं फिर से एक बार वो वाक्य दोहराना चाहूँगा कि नेटवर्क मार्केटिंग दुनिया का सबसे खूबसूरत बिजनेस है। जी हाँ फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें और शेयर करें, जितना अधिक से अधिक हो शेयर करें ताकि जिनके पास एजुकेशन की कमी है वो इस फील्ड में आए और बिगनर टू बिलियनियर को एक बार ज्वाइन करें, कैनेसा एकेडमी को ज्वाइन करें। फ्रेंड्स मैंने जो बिगनर टू बिलियनियर का वर्कशॉप किया है मैं उसके कुछ फ़ोटोज़ आपके साथ शेयर करना चाहूँगा और जो हमारे लीडर्स हैं उनके साथ मैंने कुछ फ़ोटोज़ क्लिक की थी। तो गाइज़ आप ये फ़ोटोज़ एंड लीडर्स के साथ जो हमने क्लिक किए हैं आप वो देख सकते हैं। जैसे कि आपने देखा कि हमारे वीडियोस में फ़ोटोज़ जो थी लीडर्स के साथ एंड वहाँ पे देख सकते हैं कि हम लोग ने कितना एंजॉयमेंट किया। एंजॉय के साथ हमें बहुत कुछ चीज़ें सीखने को मिल जाती हैं। तो गाइस एक बार आपको बिगनर टू बिलियनियर ज्वाइन करना चाहिए, कैनेसा एकेडमी को ज्वाइन करना चाहिए। एंड वीडियो कैसे लिए कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताएं एंड सब्सक्राइब बेल आइकन को प्रेस करें जिससे आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। और ये बुक का डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से इसे देख सकते हैं क्या है क्या नहीं है, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।